चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक बार टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी लेकर आया हूं एक बार फिर आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, उससे संबंधित जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है उससे हम लोग कैसे बचें, उसको लेकर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, लगातार आ रहा था कि सर निगेटिव मार्किंग है और हम लोगों को घबराहट हो रही है, किस तरीके से पढ़ें, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कितना सेफ जोन होगा। ये सब कुछ जितना आपका प्रश्न था, जितना आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में मैं समाधान लाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको संतुष्टि मिले और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग मतलब ये होता है कि जब अगर मान लीजिए कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तीन प्रश्न आप सही करते हो, 3 प्रश्न गलत करते हो, 1 मिनट, 3 प्रश्न आप क्या करते हो, गलत करते हो, गलत कर दिए, गलत, तो आपका एक प्रश्न क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो सही है, जो सही प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि सर कितना निगेटिव मार्किंग है ये क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर 5 ऑप्शन देंगे, हम 5 ऑप्शन देंगे तो 1/4 रखेंगे और 4 ऑप्शन देंगे तो कितना रखेंगे, 1/3 रखेंगे। तो अगर 1/3 रखते हैं इसका मतलब ये होगा कि सर 3 प्रश्न गलत होने पे एक सही प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। ये होता है निगेटिव मार्किंग। और अगर 1/4 है तो 4 प्रश्न गलत होने पे एक सही प्रश्न क्या हो जाता है, कट जाता है हमारा। ठीक है, तो सर किस तरीके से बचे हम इसमें। मान लीजिए कि पहला पेपर जो आपका लैंग्वेज का होगा उसमें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, क्लियर है। दूसरे पेपर में निगेटिव मार्किंग है और वो पेपर है 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। अब जो लोग प्राइमरी के लिए हैं, पीआरटी के लिए हैं, उनके लिए टोटल ये जीएस है। सिलेबस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो लिंक में मतलब ये प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं उनके लिए इसमें 40 नंबर क्या है, जीएस है, और 80 नंबर अपने सब्जेक्ट से आएगा। लेकिन प्रश्न वहीं पे आके रुक जाता है कि सर निगेटिव मार्किंग रहेगा तो कैसे उससे बचेंगे। देखिए, आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए अच्छा मिनिमम कितना है, 40%, 40% आपको जनरल के लाना है। मतलब ये होगा कि 120 में से आपको 48 मार्क्स लाने होंगे। 48 मार्क्स आप मिनिमम कम से कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। और ये क्वालिफाई है, कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, कट ऑफ इससे क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका 60 प्रश्न क्या हो जाता है, सही हो जाता है, 60 प्रश्न आपके सही हो गए, लेकिन बाकी आप 60 क्या कर दिए, बाकी आप 40 ही गलत कर दिए, 40 क्या कर दिए, गलत कर दिए। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 120 में से 100 क्वेश्चन क्या कर लिया, आप अटेम्प्ट कर लिए, और उसमें से आपका 60 सही हो गया और 40 गलत हो गया। तो आपका 40 गलत होने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 मार्क्स आपका कट गया। और 10 मार्क्स अगर कट गया तो आपका कितना आ जाएगा, 60 माइनस 10, 50 नंबर आपके आएंगे, 50 मार्क्स आपके आएंगे। अगर आप गलत क्वेश्चन की संख्या 60 कर दिए तो कितना कट जाएगा, 15 कट जाएगा, और आप कट ऑफ मार्क्स से भी नीचे चले जाएंगे। और उस समय आपको एहसास होगा कि सर हम 60 क्वेश्चन सही किए थे, हमको चाहिए था कितना कट ऑफ के लिए, 48, 48, लेकिन हमारा निगेटिव मार्किंग की वजह से हम 45 पे चले आए। और उस समय क्या होगा, बहुत ही कष्ट होगा कि हम काश अपने आप को रोक लिए होते कि 60 करके ही रुक गए होते। ठीक है, तो ये निगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ी मतलब विडंबना है कि किसी का क्वेश्चन कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, किसी का कम होता है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका 55 नंबर आ रहा है सही, तुम्हारा 60 आ रहा है, लेकिन तुम 60 गलत कर दिए और जो बाकी बचा था तो आप 45 पे आ गए। वो मात्र 10 गलत किया था तो वो कितना पे आ गया, 55 में से 2 चला जाएगा, अब 53 पे आके रुक जाएगा, 52.5 पे आके रुक जाएगा। तो वो पास हो गया, वो टीचर बन गया, और क्या आप क्या हो गए, बाहर हो गए। 50 क्वेश्चन अगर सही हो जाए आपका और क्वेश्चन गलत होने की संभावना उसमें 4-5 रहे, तभी आप कट ऑफ से ऊपर हो गए। और कोई 60 करके सही करके 60 गलत करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको बचना है। अब बात ये आती है कि सर निगेटिव मार्किंग से हम लोग किस तरीके से बचें।
तो सबसे पहले देखिए, जितने शिक्षकगण हैं, आप लोग जो भावी शिक्षक हैं, एग्जाम देंगे, आप नेगेटिव मार्किंग का सामना आप लोगों से बहुत कम लोगों का हुआ होगा। और पेपर जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्यों हमको नीचे लेके जाता है? दो कारण है। पहला होता है, इसको मिटा देते हैं, पहला होता है अति आत्मविश्वास। क्या होता है? अति आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ठीक है। और एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, विश्वास की कमी। ये दो चीजें, पहला और दूसरा, यही दो चीजें आपको नेगेटिव मार्किंग में फंसा देंगी। मतलब जो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप लोग मैक्सिमम प्रिपरेशन ये कर रहे होंगे कि अगर ऑप्शन आएगा तो हम क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे, ऑप्शन आएगा तो क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। वहां पे आप फंस जाओगे जाकर के। ऑप्शन जब दिखेगा तो ये सही होगा, वो सही होगा, तो यहाँ पे क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब अगर हमको सब क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन जितना याद है वो हम कंफर्म है कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्या करेंगी, माइनस मार्किंग में फंसा देंगे, नेगेटिव मार्किंग फंसा देंगे। कौन कौन सी? ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। कई लोगों को, जैसे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में है, उन लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस वाला ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं तो हम क्या कर जाएंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे। भाई ये बीपीएससी का एग्जाम है, सभी लोग अपने आप में मास्टर हैं। आप अगर अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं तो बाकी जो स्टेट क्वालिफाई है वो भी तो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। तो यहाँ आप बचिएगा, ठीक है। और बाकी जब जीएस में आप पहुंचेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो भी आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, बचे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो आप पेपर खोलिए और एकदम शांत चित्त मन रहे आपका। शांत चित्त मन होने का मतलब न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा घबराहट, दोनों नहीं होना चाहिए। पेपर पढ़िए। पेपर जैसे ही खोलेंगे दो कंडीशन होंगे, या तो स्टार्टिंग में सबसे टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो अंत में सबसे टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर टफ क्वेश्चन मिल गया तो स्टार्टिंग में, अंत में इजी क्वेश्चन मिलेगा, और स्टार्टिंग में अगर इजी मिलेगा तो अंत में टफ मिलेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन खोले, आपको लगातार एक पेज, दो पेज, तीन पेज, मतलब 15-20 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अब आप अति उत्साहित हो जाते हैं कि हम तो टीचर बन गए। उस 2 घंटे में आपको पैसेंस रखना है, एकदम शांत रहना है अपने आप को, अति उत्साह भी नहीं दिखाना है। और अगर बाई चांस आपके पेपर में टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गया तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। अपने आप को मतलब ये नहीं सोचना है कि अब हमसे क्या होगा, नहीं, एकदम धैर्य रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, हार्ड आ रहा है, इजी आएगा, इजी आएगा। 40% छोड़ो भाई, 60% क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं। 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम इजी होते हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, लेकिन बस अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। स्टार्टिंग में इजी आए तब भी आराम से पूरा पेपर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हमको करना है। हार्ड आए तब भी पूरा पेपर आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर शीट मिलेगा, उसका अपना रोल नंबर भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप अति उत्साहित हो जाएंगे या डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप अपना रोल नंबर ही गलत भर देंगे। और जैसे ही आपने रोल नंबर गलत भरा, काट पीट किया, आपको पता है कि कॉपी चेक नहीं होगी, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एकदम शांत रहना है। अब बात करते हैं कि सर किस तरीके से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। चलिए हम शांत रह लिए, अब अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न आपके मिलेंगे। अब 120 में से टोटल 120 है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। अब इसमें से हमको स्टार्टिंग में छांटना है करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या कर लेना है, छांट लेना है, जिस पे हमारा कॉन्फिडेंस है। मतलब 1 से लेकर के 120 तक आपको पढ़ना है, 1 से लेकर के 120 तक पढ़ना है, बीच में कहीं भी घबराना नहीं है। और बस आपको ट्रिक लगाना है कि कौन कौन सा एकदम कंफर्म आ रहा है। देखो, मतलब उसमें बट लेकिन नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें एकदम कंफर्म है कि सर ए ही होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा, एकदम कंफर्म। ऐसे प्रश्नों को पहले हमको क्या करना है, छांट लेना है। और ऐसे जो प्रश्न होंगे आपके पास, उनकी संख्या जो होगी वह 30 से लेकर के और 40 के बीच में रहेगी, 40 के बीच में। 120 में से 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप 100% कहोगे कि सर ये ही सही है।
आप एकदम एवरेज स्टूडेंट हो तब बता रहे हैं। एवरेज का मतलब ये हुआ कि क्वालिफाई करने लायक हो। अगर उससे भी बढ़िया कोई है तो उसका 40 से लेकर के 50 तक होगा, 50 तक होगा इसमें। उससे ऊपर है तो भाई ऑर्डिनरी आदमी हो, आप तो टीचर क्या प्रिंसिपल बन जाओ आयोग में जा करके, ठीक है। ये आपके पास क्राइटेरिया रहेगा, रहना चाहिए भी, 30 से कम नहीं होना चाहिए, वैसे छांट लो, ठीक है। उसके बाद सर आप क्या करें, तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, दूसरा छांटना है, दूसरा। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जैसे मान लो कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर इसमें बी और सी हमको नहीं आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए और डी में से ही होगा, बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, लेकिन ए और डी में से ही कोई होगा। इसको हम लोग कहते हैं 50-50% चांस। क्या कहते हैं, 50-50% चांस। मतलब 50% आपका है क्लियर कि ये दो नहीं होगा, दो में से कौन होगा ये क्लियर नहीं है। अब इसको आप क्या करो, काउंट करो कि ये कि इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या भी 30 से 40 होनी चाहिए, होती ही है लगभग। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, देखो पढ़ने लिखने का मतलब इनकी भी संख्या अधिक होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ पढ़े हो, तो आप आओगे 30 से 40 प्रश्न ऐसे छांट लोगे। देखो इसको करने के बाद इसको पहले गोला भर लेना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि पहले सारा ट्रिक लगा लेंगे पेपर में, तब गोला भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ गलती हो जाती है। आप जब गोला भरोगे टाइम नहीं रहेगा तो कॉपी छीनने का डर होता है, उस समय आप गोला गलत भर देते हो। तो क्या करना है हमको, पहले ये छांट लेना है, छांटने बाद उसको कलर करना है, और कलर करते टाइम एकदम उंगली रख रख के ए का बी होगा, बी का सी होगा, दूसरे का तीसरा होगा, ऐसे कर करके सब छांट के अपने आप गोला करना है। गोला करने में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही कष्ट होगा। अगर कट ऑफ गया 48 पे, आप आ गए 47 पे, सोचो पूरा जीवन खत्म होने के दर पे लग जाएगा। तो आप एकदम ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न होगा 30 से 40। मान लेते हैं कि इसमें जब 50-50% चांस है तो सही होने के चांस भी 50% और गलत होने के चांस भी 50% हो गए। तो हम मान लिए कि 20 प्रश्न आपके क्या हो गए, इसमें से सही हो गए, और 20 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। तो जो ये 20 प्रश्न सही हुए इसका कितना मार्क्स मिला आपको, 20 मार्क्स। और जो 20 प्रश्न गलत हुए इससे कितना कटा, 5 मार्क्स। तो आपका टोटल कितना हो गया, 20 - 5 बराबर 15 मार्क्स का क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे 15 मार्क्स। यहाँ कितना आया था, 30 से 40, 40 ही मान लेते हैं, और ये 15 कितना पहुंच गए आप, 55 पे पहुंच गए सर हम, 55 पे क्या हो गए, पहुंच गए। अब क्या करेंगे, मतलब 40 इसमें मान लेते हैं, 40 इसमें तो 80 खत्म सर, बच गया 80 अब क्वेश्चन हमारे पास, 80 क्वेश्चन बच गए। तो आ जाओ तीसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं। अब आपके पास 30 से 40 प्रश्न ऐसे होंगे, 30 से 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं होगा, एक हमको पता है कि नहीं होगा, 3 में से कोई एक होगा। इस प्रश्न को क्या करें सर, 3 में से कोई एक होगा हमारे पास। 3 में से एक होने का मतलब क्या हुआ कि अगर 30 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए जिसमें से पता है कि 3 में से एक होगा, एक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें सही होने के चांसेस कितने हैं, 10, और गलत होने के चांसेस कितने हैं, 20। सही हो गया तो कितना मार्क्स मिला आपको, 10 मार्क्स, और गलत हो गया तो कितना कट गया, 5 मार्क्स। मतलब 10 - 5 बराबर कितना लाभ हुआ आपको, 5 मार्क्स का लाभ हुआ। तो कितना हो गया, 55 + 5, यहाँ ऐड कर दो, 55 + 5 कितना हो गया, 60 मार्क्स आपके आ गए। नेगेटिव मार्किंग छांटते हुए सब चल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन पकड़ लो 120 में से, जिसमें एक भी नहीं पता है कि कौन सा सही होगा, ए बी सी डी कुछ आता पता ही नहीं लग रहा, मतलब हवा ही नहीं लग रहा कौन सही है कौन सा गलत है। ऐसे प्रश्नों को टच आप ना करें, ऐसे प्रश्नों को टच न करें। दूसरा चीज सर, ये वाला हम न करें तो सही रहेगा, 100% सही रहेगा तब जब इन दोनों को मिलाकर आप 60+ जा रहे हो, इन दोनों को मिलाकर आप 60+ जा रहे हो तो इसको भी छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर 50 जा रहे हो, 48 कट ऑफ बनने वाला 50 पे हो, तो इसमें भी रिस्क लो। कुछ लोग कहेंगे सर अगर हमारा 30-40 ही ना पार करे सब मिला के, तो आप ऊपर से नीचे उठाओ और नीचे तक रंग दो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करते हुए एकदम चलोगे, सर इतना कैलकुलेशन करने का टाइम वहां होगा, प्रैक्टिस से होगा। यहीं पे प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस सेट खरीदो और प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस में ये ना देखो ना कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, प्रैक्टिस में ये देखो कि गलत होने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी कम है। जितनी कम गलत प्रश्न आप करोगे उतना बढ़िया आपका स्कोर होगा। बात समझ में आ रहा ना। देखिए
प्रश्न जब आप पढ़ना स्टार्ट करें पेपर उठा के, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो एकदम लगेगा अपना है, अपना एकदम। अपना का मतलब ये हुआ कि जैसा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, लगेगा ओ हो ऐसा मिल गया कि इसको मतलब छोड़ना नहीं है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? अपना। अपना जिसको मतलब पढ़े हो। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अपना है ही नहीं, दुश्मन है। दुश्मन का मतलब जिसको हम सुने ही नहीं है। अशोक के छोटे भाई को कहाँ पे मारा गया था? अब पता नहीं कहाँ मारा गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न को क्या करें? ऐसे प्रश्न को छूना नहीं है। कहाँ पे हम फंस जाते हैं सर? हम सेफ जोन में जा रहे थे, 60 पे जा रहे थे, 20 क्वेश्चन बचा हुआ था, 5 मिनट टाइम बचा हुआ था, सब कुछ करके रख दिए थे, लेकिन अंत में पेन निकाले और मन नहीं माना और बाकी जो बचा था उसको भी गोला करके चले आए कि क्या हो जाए, सही हो जाए और हम टॉपर बन जाए बिहार के। और क्या हो गया? माइनस में चले गए और फेल हो गए। ये होता है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता भाई। क्वेश्चन मतलब कैसे हम छोड़ के जा सकते हैं? एक ईगो आ जाता है और इसी को बैलेंस करना है। एग्जाम से जब निकलो, कोई कहे कि हमारा एकदम जबरदस्त हुआ है 100% क्वेश्चन, वो फेलियर आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि 100% नहीं होता है। क्वेश्चन करके निकलो 60% 70%, बोलो कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब तुम हो जबरदस्त हो। बात समझ में आ रहा है? तो निगेटिव मार्किंग कैसे कैसे बचें, ये सब मतलब कैसे कैसे होता है ये बता दिया गया। अब यहाँ पे है कि सर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस, जितना पढ़ो उससे ज़्यादा लिखो और जितना लिखो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसका प्रैक्टिस कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको मारने होंगे अपने एग्जाम के पहले, कम से कम 50। और 50 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको ये खुद आ जाएगा कि हमको इलिमिनेट कैसे करना है आंसर को। कई तो प्रश्न में ही आंसर मिलेंगे, प्रश्न में ही आपके उत्तर मिलेंगे। कई 99वां नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर होता है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो उम्मीद है आपको कुछ फायदा होगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, अगर संभव होगा तो फिर हम वीडियो लेकर आएंगे किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, पढ़ते रहें, डीमोटिवेट ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।